देखते हैं कि सीटेट में जो मैथ के प्रश्न पूछे जाते हैं वो कहाँ-कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं कि कैसे प्रश्नों को वहाँ वैल्यू दी जाती है। तो देखते हैं सबसे पहले कुछ दिए हुए अंकों से हमें प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपको कुछ अंक दिए रहेंगे और उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि जैसे यहाँ पे कुछ अंक दिए हुए हैं 3, 4, जैसे अंक है 3, 4, 0, 5, 7 और 2 और आपसे कहा जा रहा है कि इन सभी संख्याओं का प्रयोग करके 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनाएं। इसी से आपको बोला जा सकता था कि आप बड़ी से बड़ी संख्या भी बनाने के लिए आपको बोला जा सकता था, लेकिन यहाँ बोला गया है कि छोटी से छोटी संख्या बनाएं। तो आप छोटी से छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ से 0 हटा देते हैं और बोलते हैं कि इन 5 अंकों से आप छोटी से छोटी संख्या बनाएं। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले छोटी संख्या बनाने के लिए देखना है कि इसमें से सबसे छोटा कौन है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ सबसे छोटा जो है वो 2 है। तो छोटी संख्या बनाने के लिए आपको सबसे पहले 2 ले लेना है। फिर देखना है कि जस्ट इससे बड़ा अब छोटा कौन है। तो अब 3 बचा, तो 3 लिख देना है। उसके बाद 4 है तो 4 लिख देना है। फिर 5 है तो 5 लिख देना है और जो सबसे बड़ा है उसको सबसे लास्ट में। तो यही हो गया इन 5 अंकों से बनी हुई सबसे छोटी से छोटी संख्या। लेकिन हमने देखा था कि हमने जो बनाया उसमें ये 5 अंकों से हमने बनाया, लेकिन प्रश्न आपको दिया हुआ है 6 अंकों से बनाने के लिए। तो 6 अंकों में जो सबसे पहले दिया हुआ है आपको 3, 4, 0, 5, 7, 2। तो यहाँ आप जो देखिएगा तो आपको लगेगा कि 0 सबसे छोटी संख्या है। तो बात सही है कि 0 सबसे छोटी है, लेकिन हम 0 से किसी संख्या को शुरू नहीं कर सकते हैं। तो हम इससे जस्ट बड़ी संख्या देखते हैं। तो इससे बड़ी संख्या 2 है, तो हम 2 लिखेंगे तब 0 लिखेंगे। आ गई होगी बात समझ में? और फिर जो प्रोसेस था उसी तरह से फिर 3 लिखेंगे, फिर उससे बड़ी वाली 4 लिखेंगे, उससे बड़ा कोई है तो 5 लिखेंगे, उससे बड़ा 7 है तो 7 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा सबसे छोटी संख्या। इन 6 अंकों का उपयोग करके जो हमने बनाया यही है सबसे छोटी संख्या। अगर इसी का उपयोग करके बोले कि सबसे बड़ी संख्या बनाइए तो आपको कुछ नहीं करना है। छोटी संख्या बनाने में जैसे सबसे छोटे नंबर से शुरू किए थे, बड़ी संख्या बनाने में सबसे बड़े नंबर को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है? 7 है यहाँ। उसके बाद कौन है? तो 5 है यहाँ। उसके बाद कौन है? तो 4 है। उसके बाद कौन है? 3, फिर 2, फिर 0। तो ये हो गया इन 6 अंकों से बनने वाली, ये जो 6 अंक है इससे बनने वाली ये हो गई सबसे बड़ी संख्या, ये हो गई सबसे छोटी संख्या। तो आप समझ गए होंगे कि ये सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या हमने कैसे बनाया। अब आइए अगले प्रश्न पे हम लोग बात करते हैं। तो अगले प्रश्न पे बात करते हैं। चलिए इसको यहीं ख़त्म करते हैं। तो अगला प्रश्न में क्या कहता है? तो अगले प्रश्न में हम लोग देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न कहता है कि 7, 5, 8, 1, 3, 4 का प्रयोग करके 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखें। तो सबसे पहले यहाँ हम देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ 6 अंक ऑलरेडी है और इसी का उपयोग करके हमको क्या करना है? 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है। किसका किसका उपयोग करके? तो आप देख लीजिए, 7 का है ना, 5 का, 8 का, 1 का, 3 का और 4 का उपयोग करके क्या लिखना है? सबसे बड़ी संख्या लिखना है। तो आइए इसका उपयोग करके हम लोग सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या लिखने में हमने क्या बताया था कि इसमें से हमें देखना है कि सबसे बड़ा अंक कौन है। तो यहाँ सबसे बड़ा अंक देखने में ही लग रहा है कि ये जो 8 है सबसे बड़ा है, तो उसे सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद कौन है? तो ये 7 है तो 7 को लिखेंगे। फिर कौन है? तो 5 है, 5 को लिखेंगे। उसके बाद फिर कौन है? तो ये 4 है तो 4 को लिखा। फिर 3 है
तो 3 को लिखा, फिर 1 है। तो इस तरह से सबसे बड़े से शुरुआत करके और धीरे-धीरे सबसे छोटे पे पहुँच गए, तो ये सबसे बड़ी संख्या लिखा गई। लेकिन इसी से अगर कहता आपको कि आप सबसे छोटी संख्या लिखें, तो सबसे छोटी संख्या लिखने में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं, चूँकि सबसे छोटा 1 है। फिर उसके बाद कौन है, तो 3 है, तो यहाँ हम लोग 3 करते हैं। फिर कौन है, 4 है, तो 4 लेते हैं। फिर 5, फिर 7, फिर 8। तो छोटी संख्या लिखने में क्या करते हैं, 1 से स्टार्ट करेंगे और 8 की तरफ, सबसे बड़े की तरफ जाते रहेंगे। और छोटी संख्या लिखने में क्या करेंगे कि सबसे बड़े से स्टार्ट करेंगे और फिर छोटे की तरफ जाते रहेंगे। तो इस तरह से आप छोटी संख्या और बड़ी संख्या लिखना सीख गए होंगे। कभी-कभी दोनों का अंतर भी पूछता है, तो अंतर यहीं पे आप आसानी से निकाल सकते हैं कि देखिए सबसे छोटा और सबसे बड़ा आपने लिख लिया। अब दोनों का अंतर मतलब इस दोनों को घटा दीजिए। तो घटा के क्या लिखना होगा, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, जैसे ये सबसे बड़ी संख्या हो गई, ये सबसे छोटी हो गई, इस 6 अंकों का उपयोग करके। तो अब दोनों का अंतर क्या होगा, इसमें से एक हासिल लिया तो ये हो जाएगा 11, 11 में से 8 गया तो 3, अब ये बचा 2, तो ये हो गया, इसमें से हासिल लिया तो 12, 12 में से 7 गया तो 5, ये अब 3 है, 3 में से 5 जाएगा नहीं, तो 13 में से 5 गया तो 8, और ये है 4, 4 में से 4 गया तो 0, 7 में से 3 गया तो 4, 8 में से 1 गया तो 7। तो देखिए दोनों का अंतर यहाँ हमें मिल गया। तो अगर अंतर पूछे तो दोनों का अंतर निकाल देंगे, अगर योग पूछे तो दोनों का योग मतलब जोड़ निकाल देंगे। तो इस तरह से हम लोग छोटी संख्या और बड़ी संख्या सीख गए होंगे लिखना। अब इसी में एक और प्रकार का क्वेश्चन आता है जो इस तरह से है, आइए उस पर भी बहस कर लेते हैं। जैसे यहाँ तीसरे नंबर पे जो क्वेश्चन है वो देख रहे हैं कि इसमें क्या बता रहा है कि 3, 9 है ना, 3, 9 और 2 0, ये 3 है 9 है, देख रहे हैं 3, 9, 2 0 का उपयोग में से किसी एक संख्या को 2 बार उपयोग करना है। ये 3, 9 मतलब 3 है, 9 है और 0 है, तो इसमें से किसी एक संख्या को 2 बार उपयोग करना है। 3 में से या 9 में से या 2 में से या 0 में से कोई भी एक को 2 बार उपयोग करके 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है आपको। तो देखिए छोटी से छोटी संख्या में किसको 2 बार उपयोग कीजिएगा, तो जो सबसे छोटा हो उसको हम लोग 2 बार उपयोग करेंगे। तो छोटी संख्या बनाने में ये 0 सबसे छोटा है, तो 0 को हम लोग 2 बार उपयोग कर लेंगे। तो संख्या क्या हो जाएगी, 2 से तो स्टार्ट होगी। अब दूसरा होगा 0 और 0 को एक बार और उपयोग कर लेंगे, फिर 3, फिर 9। तो इस तरह से ये छोटी से छोटी संख्या बन जाएगी 5 अंकों की। अब देख लीजिए यहाँ 5 अंक हुआ कि नहीं हुआ, देखिए 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक। तो 0 है जिसको हम लोग 2 बार उपयोग कर लिए। अगर इसी में बड़ी से बड़ी संख्या बनाना होगा तो जो बड़ा नंबर है ना उसका 2 बार उपयोग करेंगे। तो बड़ी से बड़ी बनाने के लिए जैसे 2 बार 9 का उपयोग कर लेंगे और बाकी फिर तीनों को सीरियली उतार देंगे। तो इस तरह से बड़ी संख्या बन जाएगी। और अगर तो इस तरह से आप सीख गए होंगे कि किस प्रकार हम लोग छोटी से छोटी संख्या बनाते हैं, किस प्रकार बड़ी से बड़ी संख्या बनाते हैं। हम और भी वीडियो सामने लेकर के आएंगे, लगातार आपसे जुड़े रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि अगले को भी इन वीडियोस का फ़ायदा मिले और वो भी मैथ में कुछ अच्छा कर सकें। तो मैं फिर इसका लगातार हर दिन 2-3 वीडियो में मैथ का लगातार डालूंगा। तो अब जो भी फेज़ बाकी हैं वो मैथ से मत घबराएं,
मैथ में जो भी बनाने वाले क्वेश्चन हैं उसका ज़रूर हम वीडियो डालेंगे। तो चलिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे फिर से रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएँ। तो आज इसी पे ख़त्म करते हैं। आप इस तरह के क्वेश्चन पे थोड़ा प्रैक्टिस करें।